साथियों, स्वागत है आपका शुद्धदृष्टि विशेष यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र के लिए जो कि 60 अंक का होता है, उसके लिए एक अमोघ श्रृंखला चल रही है और यह श्रृंखला 5 दिसंबर 2021 को होने वाली समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कई सारे प्रश्न आप देखेंगे कि परीक्षा में एज इट इज़ आपको मिल सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें और उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं सामान्य हिंदी का। आज यह विशेष विशेषण का पहला भाग है। इसके पहले कुल अमोघ श्रृंखला के 9 भाग हम उपलब्ध करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या इसका 10वां भाग है। चलिए देखते हैं। वास्तव में सबसे अधिक जो दिक्कतें होती हैं वो विशेष विशेषण में ही होती हैं। इसमें साथियों को पहचानने में दिक्कत होती है कि क्या विशेष है और क्या विशेषण है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि शब्द से ही आप पूछिए कि वो विशेष है या विशेषण है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए उत्कृष्ट, जैसे ये एक दिया है एग्जाम्पल, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट स्थान, ठीक है? या उत्कृष्ट प्रदर्शन, इस प्रकार से यदि कोई शब्द लग जा रहा है किसी के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, तो वह विशेषण है। अर्थात वह भाई विशेषण की परिभाषा यही होती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है? तो उत्कृष्ट स्थान या उत्कृष्ट प्रदर्शन, तो क्या हो गया? उत्कृष्ट जो है विशेषण हो गया, क्योंकि प्रदर्शन की ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक है? चलिए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं स्वाद, स्वाद विशेष शब्द है और स्वाद का विशेषण होगा स्वादु। यहाँ पर बहुत बहुत अधिक हम आपको विशेषण विशेष नहीं पढ़ाएंगे। हर वीडियो में 40 विशेष विशेषण होंगे और इस प्रकार के 4 या 5 वीडियो बना के आपको अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वही आपको हम पढ़ाएंगे। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विशेषण बनेगा उत्कृष्ट। आगे देखते हैं पांशु, पांशु का अर्थ होता है धूल और पांशुल का अर्थ होता है धूल से सना हुआ या धूल से लिप्त। तो पांशु का विशेषण बन जाएगा पांशुल। पृथा, देखिए प्रथा नहीं है ये, क्या है? पृथा। पृथा से बना है पार्थ। कैसे बना है? पृथा से पार्थ। आई थिंक ये पार्थ अर्जुन से कुछ रिलेटेड होगा। आगे देखते हैं निशा, निशा ये रात्रि वाला है निशा, और निशा का विशेषण बनेगा नैश। अगला बुद्ध, बुद्ध का विशेषण क्या बनेगा? बौद्ध। इसी प्रकार से शैव का विशेषण, शिव का विशेषण जो है वो शैव होगा। बौद्ध और शैव ये दोनों विशेषण हैं, ठीक है? बौद्ध धर्म, शैव धर्म। यदि हम धर्म की बात करते हैं तो बहुत से धर्म हो सकते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, इस प्रकार से। यदि मान लीजिए कोई संप्रदाय हमने कह दिया, संप्रदाय, भागवत संप्रदाय या शैव संप्रदाय, तो यदि संप्रदाय कहेंगे तब तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि हमने शैव संप्रदाय बोल दिया तो हमने विशेषता बता दी उसकी कि शैव संप्रदाय की बात हो रही है, तो वहाँ पर शैव जो है विशेषण हो गया और इसका मूल शब्द क्या है? शिव होगा, यानी विशेष क्या है? शिव है। उसी प्रकार से बुद्ध का विशेषण क्या होगा? बौद्ध। आगे देखते हैं तंद्रा, तंद्रा का विशेषण हो जाएगा तंद्रिल, तंद्रा, तंद्रा का विशेषण तंद्रिल हो जाएगा। विपत्ति, विपत्ति का विशेषण होगा विपन्न। आगे है पशु, पशु का विशेषण होगा पाशविक, क्या होगा? पशु का विशेषण पाशविक। अभिषेक, अभिषेक का विशेषण होगा अभिषिक्त, अभिषेक का विशेषण अभिषिक्त। आगे बढ़ते हैं अंत, अंत के दोनों विशेषण हो सकते हैं, अंत भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। इसके बाद खान, खान का विशेषण होगा खनिज। यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण ही खाली आपको विशेषण पढ़ा रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा आपको भंडार नहीं बताएंगे। हमने देखा है बहुत सारे लोग पूरी इतनी इतनी मोटी या फिर 400-500 पन्नों की पीडीएफ बना देते हैं और बाद में फिर शो ऑफ करते हैं कि देखो मेरी पीडीएफ से यहाँ से इतना इतना आया है, ठीक है? ऐसा करने का मतलब क्या है? जो वास्तव में व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है कि आप 400-500 पन्ने पढ़ेंगे तब तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है? आयु, आयु का हो जाएगा आयुष्मान। विद्वान, विद्वान का विशेषण क्या होगा? वैदुष्य। देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। भगवत, भगवत का विशेषण भागवत होगा, ठीक है? इसमें आपको अच्छे से देखना है कि भगवत, भगवत विशेष है और भागवत विशेषण है। हंसी, हंसी का विशेषण क्या बन जाएगा? हंसोड़। आगे सभा, सभा का विशेषण क्या हो जाएगा? सभ्य, सभा का विशेषण होगा सभ्य। जैसे बोला आपने सभ्य पुरुष, सभ्य समाज, कैसा समाज? असभ्य समाज नहीं, सभ्य समाज। तो सभ्य समाज की विशेषता बता रहा है, तो सभ्य क्या हो गया? विशेषण हो गया। अच्छा, कई साथियों ने हमसे ये हमने देखा है, प्रश्न पूछा है, हमसे मांग की है कि सर विशेषण, विशेष में जो एक वाक्य दिया होता है उसमें गिनने वाले कि कितने विशेष हैं और कितने विशेषण हैं, इसमें उन लोगों को कठिनाई हो रही है। तो मैं इस प्रकार के आपको 10-12 वाक्य बनाकर और आपको गिनने का तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको गिनना है। चलिए, दूत, दूत का विशेषण दौत होगा। दस्त,
दस्त का विशेषण हो जाएगा दस्तावर। दस्तावर ये वास्तव में कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो दस्त ला देती हैं, उनको दस्तावर दवाइयाँ कहा जाता है। ठीक है, इसलिए दस्त का विशेषण क्या बन जाएगा? दस्तावर। अगला हृदय। हृदय का विशेषण क्या है? हार्दिक। नहीं लिखते हैं हम लोग दीपावली की हार्दिक बधाई, कैसी? मतलब हृदय से बधाई। कैसी बधाई? हार्दिक बधाई। ठीक, तो हार्दिक विशेषण हो गया। निषेध। निषेध का हो जाएगा निषिद्ध। पृथु, देखिए ऐसे लिखा जाता है पृथु। पृथु का विशेषण बन जाएगा पृथुल। क्या हो जाएगा? पृथुल। चंद्र। चंद्र का विशेषण हो जाएगा चांद्र। आगे देखते हैं गृहस्थ। ये पूछा भी गया था समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। गृहस्थ का विशेषण होता है गार्हस्थ्य। देख लीजिए, गृहस्थ का विशेषण है गार्हस्थ्य। गंगा। गंगा का विशेषण है गांगेय। आप लोगों ने पढ़ा होगा गांगेय डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है। पुरुष। पुरुष का विशेषण क्या हो जाएगा? पौरुषेय। पुरुष का विशेषण पौरुषेय। आगे देखते हैं मथुरा। ये दो विशेषण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आपको परीक्षा में मिल सकते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग भी बहुत है। मथुरा का विशेषण हो जाएगा माथुर। मथुरा जो है विशेष शब्द है और माथुर जो है, मथुरा भाई एक स्थान का नाम है तो संज्ञा है ये, और यहाँ से जो विशेषण बनेगा वो है माथुर। मिथिला। मिथिला भी एक संज्ञा है, स्थान का नाम है, और इससे क्या विशेषण बनेगा? मैथिल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। माथुर और मैथिल दोनों ही विशेषण हैं, और मथुरा और मिथिला ये दोनों विशेष हैं या कह सकते हैं संज्ञा हैं। आगे देखते हैं 29वां संदेह। संदेह का विशेषण हो जाएगा संदिग्ध। जैसे कोई संदिग्ध सूचना या संदिग्ध गतिविधि, इस प्रकार से। ठीक है, तो कैसी गतिविधि? संदिग्ध गतिविधि। तो संदिग्ध क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। उपन्यास। उपन्यास का विशेषण क्या बन जाएगा? औपन्यासिक। ऐसे ही उपनिषद, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें उपनिषद का विशेषण क्या होगा? उपनिषद से बना हुआ विशेषण शब्द क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उपन्यास का हो जाएगा औपन्यासिक। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, उपन्यासिक नहीं होगा, इसकी वर्तनी क्या होगी? औपन्यासिक। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, इक प्रत्यय लगता है तो आगे वाली जो ये पहला अक्षर होता है इसमें बड़ा की मात्रा लग जाती है। जैसे क्या राजनीति, राजनीतिक हो जाता है। राजनीति तो खैर जनरल है। क्या बात है? संसार। देख लीजिए, संसार कई बार आपको बता चुके हैं, इसका हमने बहुत प्रैक्टिस कराई है, बहुत अभ्यास कराया है, इसकी टेस्ट सीरीज पूरी चली है। संसार धन एक, तो संसारिक नहीं होगा, क्या होगा? सांसारिक। ठीक है, जैसे ही प्रमाण धन एक, तो क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। आप लोग वहाँ पर जो वाक्य वर्तनी शुद्धि वाला है उसमें देख सकते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हल कराए मैंने। शक्ति। शक्ति का विशेषण हो जाएगा शाक्त। मोह। मोह का हो जाएगा मुग्ध। और इसी से मिलता जुलता एक विशेषण है क्षोभ। क्षोभ का विशेषण हो जाएगा क्षुब्ध। ये भी आप लोग देख लीजिए लगे हाथ। क्षोभ का हो जाएगा क्षुब्ध। क्षोभ जो है विशेष है और क्षुब्ध विशेषण है। उसी प्रकार से मोह, मोह का हो जाएगा मुग्ध। अगला देखते हैं ईसा। ईसा का विशेषण हो जाएगा ईश्वी। क्या हो जाएगा? ईश्वी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, पहचानने को आ सकता है कि ईश्वी विशेषण है या चार विशेष दिए होंगे, एक विशेषण उसमें लिख दिया गया ईश्वी, और आपको पहचानना होगा। स्तुति। स्तुति का विशेषण है स्तुत्य। देखिए, स्तुति का विशेषण स्तुत्य। समर। समर का विशेषण हो जाएगा सामरिक। देखिए, इसमें एक प्रत्यय लगा है, जिस तरीके से मैंने समझाया था ठीक उसी प्रकार से है। समर धन एक, सामरिक। आपको यदि आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कौन सा इसमें विशेषण प्रत्यय के अनुसार है या कौन सा प्रत्यय लगाकर नहीं बना है। इस प्रकार से प्रश्न कभी कभार आ जाता है। तो आपको इसके यदि बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस किस प्रकार से विशेषण बनते हैं, कौन से विशेषण क्रिया से बनते हैं, संज्ञा से कैसे बनते हैं, कौन से प्रत्यय लगाकर बनते हैं, कौन से उपसर्ग लगाकर बनते हैं। इस प्रकार से विशेषण बनने की विधि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, अच्छे से आप इसका मूल समझ पाएंगे। मन। मन का मनस्वी होता है। और मानस, ये समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 में ही आया था। मानस का मानसिक होता है और मन का मनस्वी। कई साथियों ने कहा कि मनस का होता है, लेकिन मनस जो है संस्कृत शब्द है, मनस का नहीं, मानस का ही होगा, चूंकि प्रामाणिक पुस्तक में एक में दिया है। तो मानस का हो जाएगा मानसिक। इसके बाद दो तीन और बचे हैं। ओष्ठ। ओष्ठ का हो जाएगा ओष्ठ। आदि। आदि का विशेषण क्या होगा? आदिम और आद्य दोनों हो जाएंगे, यानी आदि का विशेषण आदिम भी होगा और आद्य भी होगा। समय। समय का विशेषण हो जाएगा सामयिक। तो ये कुल हमने 40 विशेष विशेषण यहाँ पर आपको पूरे करा दिए हैं। इसके अलावा आप लोग कहेंगे तो इसकी जीएस के भी कुछ प्रश्न या फिर करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न आपके हम पूरे करा सकते हैं, लेकिन चूंकि समय का अभाव रहता है तो हम आपको जितना दे दें उतना ही
आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तब भी ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होगा। आप लोग बताइए कि ये जो कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं समय निकाल कर, इसकी गुणवत्ता कैसी है और ये आपके लिए कितना लाभप्रद है? बहुत-बहुत धन्यवाद।